आपको आपके सेविंग्स अकाउंट पे 7 से 8% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है गारंटेड, और वो भी सरकारी बैंक में। कैसे? आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमओडी अकाउंट के बारे में, और यहां पे कवर करूंगा कि एमओडी अकाउंट क्या होता है, एमओडी अकाउंट सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा इंटरेस्ट कैसे देता है, आप कैसे एमओडी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, और क्या एमओडी अकाउंट के कुछ नुकसान भी हैं। इन्हीं सब चीजों को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। तो चलिए ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के तरीके को समझते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एमओडी आखिर होता क्या है। देखिए, एमओडी अकाउंट का मतलब है मल्टी ऑप्शंस डिपॉजिट अकाउंट। अब जैसे कि इसके नाम में ही कहा है, मल्टी ऑप्शंस का मतलब इस अकाउंट में कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, और डिपॉजिट मींस ये एक डिपॉजिट अकाउंट है। एमओडी अकाउंट की फैसिलिटी एसबीआई में सेविंग्स प्लस अकाउंट के अंडर अवेलेबल रहती है। ऑल्दो हम बात एमओडी अकाउंट की कर रहे हैं जो कि एसबीआई के अंडर अवेलेबल है, लेकिन सिमिलर अकाउंट कुछ और बैंक्स में भी अवेलेबल रहता है, जिसके बारे में वीडियो में आगे कवर करूंगा। और साथ में ये सेविंग्स के अलावा करंट अकाउंट में भी अवेलेबल हो सकता है। तो एमओडी अकाउंट होने से पहले आपके पास एक सेविंग्स प्लस अकाउंट एसबीआई के अंदर होना जरूरी है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एसबीआई का कोई भी सेविंग्स अकाउंट है तो उसे आप सेविंग्स प्लस अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नया अकाउंट अपने आईडी, डॉक्यूमेंट्स और फोटो के साथ जमा करवा के किसी भी एसबीआई ब्रांच से खुलवा सकते हैं। आप इस अकाउंट को सिंगल या जॉइंट होल्डर दोनों तरीके से खुलवा सकते हैं, क्योंकि एमओडी की फैसिलिटी दोनों के केसेस में अवेलेबल रहती है। चलिए अब जानते हैं कि एमओडी अकाउंट आखिर काम कैसे करता है। एमओडी यानी मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट एक टर्म डिपॉजिट और एक सेविंग्स अकाउंट का कॉम्बिनेशन है। सेविंग्स की जगह पे ये करंट अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट का ही एग्जांपल लेके चलेंगे, ताकि आप आसानी से इसको समझ सके। बेसिकली आप एमओडी अकाउंट में जिस पैसे को ट्रांसफर करते हैं वो पैसा एक फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में कुछ दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है जो आपको इस एमओडी अकाउंट में नहीं होती है। क्या है वो दिक्कतें, इनको भी वीडियो में मैं आगे कवर करूंगा। एमओडी अकाउंट को बनाने के दो तरीके हैं, पहला है ऑटोमेटिक और दूसरा है मैनुअल। ऑटोमेटिक मोड की बात करते हैं। देखिए, आपके सेविंग्स प्लस अकाउंट में अगर आपने ऑटोमेटिक मोड क्रिएशन को अनेबल किया है, और ये आप अनेबल कैसे कर सकते हैं, आप अनेबल कर सकते हैं बैंक में एप्लीकेशन देके, या फिर जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस टाइम पे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में उसको टिक करके। अगर आपने इसको अनेबल किया है तो एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा अमाउंट होने पर आपका पैसा ऑटोमेटिकली एमओडी अकाउंट में चला जाएगा सेविंग्स बैंक से। अब सवाल आता है कि कितने टाइम तक जाएगा, कितना पैसा जाएगा। तो ये बातें डिपेंड करेंगी कि आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट करी है अपने सेविंग्स प्लस अकाउंट पर। आप कॉन्फ़िगर करते हैं कि मिनिमम कितना पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में रहना चाहिए, और किसके ऊपर आपकी एमओडी की क्रिएशन ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। आप मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक का एमओडी अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। मैनुअल मोड की अगर बात करें तो मैनुअल मोड में आप खुद जाकर अपने सेविंग्स प्लस अकाउंट के अंदर एक एमओडी को बना सकते हैं। इसका ऑप्शन आपको एसबीआई की नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद ईटीडीआर, ईएसटीडीआर, एफडी ऑप्शन के अंदर मिलता है। इसमें एमओडी बनाते टाइम आप उसका डिपॉजिट पीरियड चुन सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके सेविंग्स अकाउंट में 4 लाख रुपए की एंट्री आई है, तो इसको अगर आप ऐसे ही रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में तो आपको 2.7% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। लेकिन अगर इसमें से 3.5 लाख रुपए को आप 5 साल के लिए एमओडी बना देते हैं, तो अब इस लिंक्ड पैसे पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको उस सेम पैसे पे अब सेविंग्स बैंक के कंपैरिजन में डबल इंटरेस्ट मिल रहा है। आपके एक सेविंग्स प्लस अकाउंट से मल्टीपल एमओडी लिंक्स हो सकती हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर हमें पैसा जमा ही करने के रखना है तो हम सीधे फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं ओपन करते? आखिर एमओडी को बनाने का फायदा क्या है? देखिए, एक फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट बनाने के बाद में अगर आपको उसमें से कुछ पैसा निकालना है तो आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ती है। एफडी को तोड़ने पे लगती है पेनल्टी, और इसके कारण आपको इंटरेस्ट का नुकसान होता है। लेकिन एमओडी में आप पैसे को जब चाहे और जितनी बार चाहे निकाल सकते हैं, चाहे एटीएम से चाहे चेक से। विड्रॉ करने के बाद जो पैसा एमओडी के अकाउंट में बच जाता है उसके ऊपर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन क्या एमओडी के अकाउंट के ऊपर पेनल्टी लगती है? इसको मैं वीडियो में आगे एक एग्जांपल की मदद से क्लियर करूंगा। अब देखते हैं एमओडी के फीचर्स क्या हैं। एमओडी काम कैसे करता है ये तो आपने देख लिया। अब एमओडी के कुछ और फीचर्स को भी देख लेते हैं। सेविंग्स अकाउंट से पैसा एमओडी में ऑटोमेटिकली चला जाए और एमओडी से वापस आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में चला जाए, इसके लिए कुछ लिमिट्स बनाई गई हैं। सबसे पहले आती है मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट
वो लिमिट है जिसके रीच होने के बाद आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट से एमओडी में शिफ्ट हो जाएगा। एसबीआई के केस में एमओडी अकाउंट में मिनिमम थ्रेशोल्ड की लिमिट रहती है 35,000 रुपीज, यानी मिनिमम इतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए और इसके बाद ही आपकी एमओडी क्रिएशन होगी। नेक्स्ट आता है मिनिमम रिजल्टेंट बैलेंस। मिनिमम रिजल्टेंट बैलेंस वो बैलेंस है जो आपके अकाउंट में बचना चाहिए एमओडी बनने के बाद में। एसबीआई के एमओडी अकाउंट में मिनिमम रिजल्टेंट बैलेंस की लिमिट है 25,000 रुपीज। अगर आपका बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस जो है वो मिनिमम रिजल्टेंट बैलेंस से कम चला जाता है तो आपका जो अमाउंट है एमओडी का या फिर जो आपकी एमओडी बनी है वहां से पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं मिनिमम स्वीप अमाउंट की, यानी कितना अमाउंट है जो आपका एमओडी में ट्रांसफर हो। तो वो अमाउंट है 10,000 रुपीज मिनिमम और आपकी एमओडी 1,000 रुपीज के मल्टीपल में बनेगी। कुछ एग्जांपल के साथ इसको बेटर समझते हैं। मानते हैं कि आपने एसबीआई में जाके अपना नया सेविंग्स प्लस अकाउंट खुलवाया है और उसी के साथ में आपने एमओडी की फैसिलिटी को अनेबल करवाया है। इस फैसिलिटी को अनेबल कराते टाइम आपने मिनिमम थ्रेशोल्ड बैलेंस की वैल्यू रखी है 1 लाख रुपए की और आपने मिनिमम रिजल्टेंट बैलेंस की वैल्यू रखी है 25,000 रुपीज की। अब कुछ एंट्रीज की मदद से देखते हैं कि किस किस केस के अंदर आपका एमओडी जनरेट होगा और किस केस के अंदर आपका एमओडी डाइल्यूट होगा। सबसे पहले हम एंट्री लेते हैं कि आपने अकाउंट में 50,000 रुपए डिपॉजिट कराए, तो आपको जो सेविंग्स अकाउंट है उसका बैलेंस हो जाएगा 50,000 रुपए और टोटल आपके अकाउंट में भी 50,000 रुपए रहेंगे। क्या यहाँ पे कोई मिनिमम रिजल्टेंट बैलेंस की कंडीशन आएगी? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन तब आती है जब आप अकाउंट से पैसे को विड्रॉ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिपॉजिट कर रहे हैं। मिनिमम थ्रेशोल्ड बैलेंस क्या हमारा यहाँ पे क्रॉस हुआ है? नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए और हमारा बैलेंस जो है उससे काफी कम है। एक और एंट्री लेते हैं इसके बाद डिपॉजिट की। आपने यहाँ पे 75,000 रुपीज और डिपॉजिट कराए हैं, तो आपका सेविंग्स बैलेंस का जो अब पहुंच गया टोटल अमाउंट वो पहुंच गया 1,25,000 रुपीज का और ग्रैंड टोटल भी आपके अकाउंट में इस टाइम पे 1,25,000 है। अगेन हमने पैसा विड्रॉ नहीं किया है तो रिजल्टेंट की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। और क्या हमारा थ्रेशोल्ड अब क्लोज हो गया है? हाँ, देखिए 1 लाख रुपए का हमने थ्रेशोल्ड रखा था तो वो हमारे यहाँ पे क्रॉस हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, जो 25,000 रुपए हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है इसकी एक एमओडी बन जाएगी, यानी कि अब हमारे पास एमओडी 1 बन जाएगी, वो होगी 25,000 रुपए की। इसके बाद क्या होगा, आपका जो सेविंग्स बैलेंस है ये सेविंग्स बैलेंस रिड्यूस होकर रह जाएगा 1 लाख रुपीज का, तो आपका ये अमाउंट अकाउंट के अंदर पड़ा रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में आपने मान लीजिए एक और डिपॉजिट कराया 40,000 रुपीज का। अब क्या होगा, अब आपका सेविंग्स बैलेंस जो है वो हो जाता है 1,40,000 रुपीज का और ग्रैंड टोटल आपके अकाउंट में 1,65,000 हो जाते हैं। कैसे? 1,40,000 रुपए तो यहाँ पे था और 25,000 रुपए का हमारा एमओडी 1 था। अब यहाँ पे रिजल्टेंट की अगेन कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, लेकिन थ्रेशोल्ड की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि हमारे पास 1 लाख रुपीज से ज्यादा का अमाउंट आया हुआ है और वो कितना अमाउंट है, वो है 40,000 रुपीज का, यानी कि हमारे पास एमओडी 2 यहाँ पे ओपन हो जाएगी। वो कितने अमाउंट की होगी? वो होगी यहाँ पे 40,000 की अमाउंट की। तो अब हमारे पास हमारे अकाउंट के अंदर सेविंग्स बैलेंस जो पड़ा हुआ है वो है 1 लाख रुपीज का और इसके साथ में हमारे पास 2 एमओडी है, एक 40,000 रुपए की और एक 25,000 रुपए की। अब मानते हैं कि आपने अपने अकाउंट से कुछ पैसा विड्रॉ किया और यहाँ पे आपने 45,000 रुपीज का विड्रॉल किया है। सेविंग्स बैलेंस के अंदर अगर हम ये 45,000 रुपीज हटाते हैं तो बैलेंस रह जाता है 55,000 रुपीज का। ग्रैंड टोटल आपके अकाउंट में 1,20,000 रुपीज रह जाएंगे। कैसे? अगेन 55,000 रुपए तो यहाँ पे थे और जो आपके पास 2 एमओडीज बनी हुई हैं उनका टोटल करते हैं तो वो वैल्यू निकल के आती है 1,20,000 रुपीज। क्या रिजल्टेंट यहाँ पे आपका ब्रीच हो रहा है? रिजल्टेंट हमारा था 25,000 का, तो वो ब्रीच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एमओडी आपकी ब्रेक नहीं होगी। क्या थ्रेशोल्ड का यहाँ पे कोई कंडीशन आती है? नहीं, थ्रेशोल्ड की कंडीशन आती है डिपॉजिट के टाइम पे, लेकिन हम तो विड्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड की कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं आती है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कि हमने एक और विड्रॉल किया है यहाँ पे 35,000 रुपीज का। 35,000 रुपीज का जब हम विड्रॉल करते हैं तो हमारा सेविंग्स बैलेंस 55,000 रुपए से कम होकर 20,000 रुपए रह जाएगा और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। ग्रैंड टोटल हमारे अकाउंट में 85,000 रुपीज रहेंगे। कैसे? 20,000 रुपए तो हमारे पास ये थे और 2 हमारे पास एमओडी थी। लेकिन रिजल्टेंट की अगर हम बात करें, मिनिमम रिजल्टेंट बैलेंस हमने कहा था 25,000 रुपए से ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो 20,000 रुपए आ रहा है, यानी कि 5,000 रुपए का हमारे पास शॉर्टफॉल हो रहा है। इस केस के अंदर आपके एमओडी के अंदर से 5,000 रुपए जो है वो विड्रॉल हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल आता है किस एमओडी में से होंगे? क्या वो पहली वाली एमओडी में से होंगे या क्या दूसरी वाली एमओडी में से होंगे? जब आपने एसबीआई के अंदर एमओडी की फैसिलिटी को अनेबल कराया था तो वहां पे आपके पास ऑप्शन थी कि आप लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे अपनी एमओडी को ब्रेक करना चाहते हैं या फिर फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कंडीशन के अंदर आप अपनी एमओडीज को ब्रेक करना चाहते हैं। आइडियली ये वाली जो आपकी रहती है कंडीशन, ये वाली बेनिफिट वाली कंडीशन रहती है और अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो उसके इसके अंदर भी लीफो की कंडीशन लगती है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि अगर आपने लीफो की कंडीशन रही है तो 40,000 रुपए में से आपके 5,000 रुपए कम हो जाएंगे, यानी कि जो एमओडी 2 है इसकी वैल्यू होकर कम होकर रह जाएगी 35,000 रुपए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फीफो लिया होगा तो आपकी एमओडी की कंडीशन जो है वो यहाँ पे फुलफिल होगी और आपकी इसकी वैल्यू कम होकर रह जाएगी 20,000 रुपए। तो हम मान के चलते हैं कि आपने लीफो लिया था तो उसकी वैल्यू रहेगी 35,000 रुपीज। और अब क्या होगा, अब आपका विड्रॉल करने के बाद रिवाइज अमाउंट कुछ
इस तरीके से नजर आएगा कि सेविंग्स बैलेंस के अंदर अब आपके 25,000 रुपीज रहेंगे, ग्रैंड टोटल आपके पास 85,000 रहेगा। कैसे? 25,000 रुपीज ये थे, 25,000 हमारे पास एमओडी के थे और बाकी 35,000 हमारे पास एमओडी 2 के थे। एक और कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे हमने डिपॉजिट किया है 30,000 रुपीज, तो हमारा सेविंग्स बैलेंस पहुंच जाता है 55,000 रुपीज का। टोटल बैलेंस है हमारा 1,15,000 का। रिजल्टेंट बैलेंस की यहाँ पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगेन हमने कुछ विड्रॉल नहीं किया है, हमने सिर्फ डिपॉजिट कराया है और थ्रेशोल्ड जो मिनिमम हमारा है वो भी यहाँ पे ब्रीच नहीं हुआ है, जो कि है 1 लाख रुपीज का। इसके बाद हम डिपॉजिट कराते हैं 40,000 रुपीज। अगेन जैसे पहले केस था उसी केस की तरह यहाँ पे रिजल्टेड का कोई भी एक्शन नहीं होगा और हमारी जो थ्रेशोल्ड है वो भी हमारी 1 लाख रुपीज की ब्रीच नहीं हुई है, यानी कि हमारी कोई भी और एमओडी यहाँ पे नहीं बनेगी। अब एक केस लेते हैं कि हम यहाँ से विड्रॉ करते हैं अमाउंट, और विड्रॉ हम कितना कर रहे हैं? हम यहाँ पे कर रहे हैं 1 लाख रुपीज का विड्रॉल। अब हमने देखा कि हमारे सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो है 95,000 रुपीज। तो इस केस में हमारे एमओडी के ऊपर क्या एक्शन होगा, चलिए देखते हैं। देखिए 95,000 रुपीज तो आपके सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट से निकल जाएंगे, यानी कि ये पैसा आपका वापस बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचेंगे माइनस के 5,000 रुपीज। अब अकाउंट बैलेंस हमारा नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ये बैलेंस कहाँ से पूरा होगा? ये बैलेंस पूरा होगा हमारी एमओडी से। हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था यहाँ पे कि हमने हमारी एमओडी तोड़ी थी, एमओडी 2 तोड़ी थी, क्योंकि हमने यहाँ पे लीफो का एग्जाम्पल लिया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट का। तो उस केस में ये जो हमारे 35,000 रुपीज है, इसमें से यहाँ पे हमारे 30,000 रुपीज आ जाएंगे, क्योंकि हमने कहा था रिजल्टेंट बैलेंस हमारा कम से कम 25,000 का होना चाहिए। तो 25,000 हमारे जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए हैं। 5,000 रुपीज नेगेटिव था, तो टोटल 30,000 रुपीज आए हैं। तो हमारा जो बैलेंस बचता है वो बनता है 55,000 का, यानी कि हमारी जो लास्ट में हमारी रिजल्ट निकल के आएगा वो कैसे निकलेगा? हमारा ये बैलेंस होगा 25,000 रुपीज का। 5,000 रुपीज हमारे बचे थे एमओडी 2 के अंदर और हमारे पास यहाँ पे 25,000 बचे थे। तो 25 + 5 हमारे पास टोटल 55,000 रुपीज इस तरीके से बचे हुए आएंगे। अब अगर हम इस अकाउंट में से 35,000 रुपीज का एक और विड्रॉल करते हैं तो हमारे डिफरेंट अकाउंट बैलेंसेस की क्या कंडीशन होगी और कौन सा एमओडी यहाँ पे टूटेगी, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने पहले कहा था कि एसबीआई में एमओडी की तरह बाकी और भी कई सारे बैंक्स हैं जहां पे आपको ऑटो स्वीप की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। इन सब की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप एसबीआई की तरह इन बैंक्स में भी सेविंग्स और कुछ केस के अंदर करंट अकाउंट पे ऑटो स्वीप की फैसिलिटी को इनेबल करा के ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, आपको एमओडी का कंसेप्ट तो काफी अच्छा लगा होगा। मींस आपके खाली पड़े हुए पैसे पे आपको एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि आपके सेविंग्स अकाउंट से डबल से भी ज्यादा है। तो इसमें क्या ही नुकसान हो सकता है? अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फिक्स डिपॉजिट में से अगर आपको अपने पैसे को विड्रॉ करना हो तो वहां पे आपको पेनल्टी लगती है और आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एमओडी के अकाउंट के अंदर आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। मगर हाँ, एमओडी अकाउंट में भी आपको पेनल्टी एप्लीकेबल रहती है और एसबीआई की साइट पे जो लिखा हुआ है वो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो एमओडी अकाउंट में सबसे बड़ा घाटा ये है कि अगर आप छोटी ड्यूरेशन में पैसा यहाँ पे निकाल लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा नुकसान होगा। जैसे मैंने कहा कि एमओडी बनाने की मिनिमम ड्यूरेशन है 1 साल और मैक्सिमम ड्यूरेशन है 5 साल की। तो मान लीजिए आपने एमओडी अकाउंट में अपना पैसा डाला, 2 लाख रुपए की आपने एमओडी बनाई और अगले इसे 1 से लेकर 1.25 महीने के अंदर ही आपको ये पैसा विड्रॉ करना पड़ा। तो अब क्या होगा? एसबीआई कहेगा क्योंकि आपने जो है पैसा अपने 1 से 1.25 महीने के अंदर पैसा निकाल लिया है, तो जब आपने एमओडी बनाई थी उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल था इस ड्यूरेशन के लिए वो था 3% का। इसके ऊपर मैं पेनल्टी भी आपको जो है अप्लाई करूंगा, वो है 0.5% की। 5 लाख रुपए से जो कम की एफडी होती है उसके ऊपर 0.5% की पेनल्टी होती है, यानी कि इफेक्टिवली जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2.5% का। अगर यही पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होता तो आपको 2.7% का इंटरेस्ट मिलता। और अगर इससे आप ये जो पैसा है 2 लाख रुपए का एमओडी अगर पहले 7 दिन के अंदर ही ब्रेक कर देते तो आपको 0 इंटरेस्ट मिलता, जबकि सेविंग्स बैंक में हर रात को जो भी आपका बैलेंस होता है उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप अपने पैसे को फ्रीक्वेंटली विड्रॉ करते हैं, 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे और अगर आप बार बार विड्रॉ करते हैं और सारा का सारा पैसा यूज कर लेते हैं एमओडी का, तो आपको एमओडी बनाने में घाटा होने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट एमओडी इसी को सोच के मत बनाइए कि आपको फायदा होगा उस अकाउंट से। ये देखिए कि आपकी यूजेज पैटर्न क्या है और ऑटो स्वीप पे ऊपर लालच के कारण कितना ज्यादा घाटा हो सकता है। इसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।